आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस जायजे में हम प्रोफेसर डैम वेंडी हॉल और जेरोम पिसेंटी के इस शानदार स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका असल मकसद बरतानिया को मसनूई जहानत यानी एआई की आलमी दौड़ में सबसे आगे रखना है। और सच पूछें तो ये कोई आम सी बोरिंग रिपोर्ट नहीं है। ये दरअसल एक इंतहाई अहम रोड मैप है जो बताता है कि इस टेक्नोलॉजी के तूफान को कैसे काबू करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जरा इस हिस्से पर गौर करें। 630 बिलियन पाउंड्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये वो हैरानकुन मुआशी इनाम है जो इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक एआई साल 2035 तक बरतानिया की मुआशियत में इतना बड़ा इजाफा कर सकती है। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी मुआशी तरक्की की रफ्तार को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाने की सलाहियत रखता है। हम वाकई एक नए मुआशी दौर की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के दिबाचे में ही एक बहुत गहरी और सच्ची बात कही गई है। हम इस वक्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी आने वाली खुशहाली का सीधा सीधा इन्हिसार उन मशीनों और ज़हीन सिस्टम्स पर होगा जो हम आज बना रहे हैं। ये बदलते हुए सिस्टम्स हमारे मुआशरे को ऐसे अंदाज में बदल देंगे जिसे वापस पलटना नामुमकिन होगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसका अमली और फौरी फ़ायदा हम बड़ी सनतों में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर को ही ले लें। एआई इमेजिंग के जरिए बीमारियों की इतनी जल्दी तशखीस हो सकती है कि इंसान की सोच है। इसी तरह गाड़ियों के शोबे में खुदकार सवारियां और फिनेंस में रोबोटिक ऑटोमेशन। ये टेक्नोलॉजी हमारे इलाज से लेकर हमारे रोज़मर्रा के सफ़र तक सब कुछ बदल कर रख देगी। लेकिन ठहरें, इन सब ज़बरदस्त इम्कानात के दरमियान एक बहुत बड़ा सवाल भी है। जब बाकी दुनिया और बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां इस मैदान में पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, तो फिर बरतानिया अपनी बर्तरी कैसे कायम रखेगा, इसे मज़ीद कैसे बढ़ाएगा? बस यही वो बुनियादी सवाल है जिसका हल इस जायजे में पेश किया गया है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 कलीदी हिस्सों पर बात करेंगे: माशी इनाम, तारीखी मिरास, डेटा तक रसाई, वर्कफोर्स और रिसर्च का अमली इस्तेमाल। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी मसनूई जहानत का मुआशी इनाम। और ये आखिर इतना अहम क्यों है? यहाँ 3 चीज़ें मिलकर एक ज़बरदस्त जादू कर रही हैं। हमारे पास अब डेटा का एक ऐसा नया और बेपनाह हुज्म है जो पहले कभी नहीं था। साथ ही आला सतह के माहिरीन मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर कंप्यूटिंग की ताकत अब बहुत सस्ती और तेज़ हो गई है। इन तीनों अवामिल ने मिलकर इन तमाम रुकावटों को तोड़ दिया है जो कई दहाइयों से इस टेक्नोलॉजी का रास्ता रोके खड़ी थीं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बरतानिया की एआई के हवाले से शानदार तारीखी मिरास। ये तारीखी सफ़र वाकई कमाल का है। 1950 में एलन ट्यूरिंग के बुनियादी तसव्वुरात से लेकर 1952 के इब्तिदाई ड्राफ्ट्स प्रोग्राम तक, और फिर ज़रा 1960 की दिहाई में डोनाल्ड मिची के इस अनोखे कारनामे को देखें। उन्होंने माचिस की 300 डिब्बियों को इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसने नोट्स एंड क्रॉसेस खेलना सीख लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जिद्दत तराजी तो शुरू से ही यहाँ की रगों में दौड़ रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, जो कि इंतहाई अहम है। डेटा तक रसाई को कैसे बेहतर बनाया जाए। डेटा ट्रस्ट। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प और नया आइडिया है। सोचिए कि ये एक ऐसा महफूज फ्रेमवर्क है जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान एतमाद का पुल बनाता है, ताकि वो कंपनियां जिनके पास कीमती डेटा है और वो जो एआई सिस्टम्स बना रही हैं, वो आपस में महफूज और कानूनी तरीके से डेटा शेयर कर सकें। क्योंकि सच तो ये है कि डेटा के बगैर बेहतरीन एल्गोरिदम्स भी किसी काम के नहीं। इसीलिए ये तजवीज़ दी गई है कि जो पब्लिक रिसर्च डाटा होता है उसे मशीनों के लिए बाआसानी पढ़ने के काबिल होना चाहिए। और सबसे पत्ते की बात यह है कि अगर आपको कोई शायाशुदा तहकीक पढ़ने का हक हासिल है तो फिर उस पर डाटा माइनिंग का हक भी लाजमी मिलना चाहिए। यही तो वो चीज़ है जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स के लिए असल ईंधन का काम करती है। चौथा हिस्सा हमारी स्ट्रैटेजी का एक और अहम सुतून है, एआई के लिए माहिरीन यानी वर्कफोर्स की फराहमी। जाहिर बात है, हमें काम करने वाले माहिर लोगों की ज़रूरत है, और वो भी बहुत तेज़ी से। इस मसले को हल करने के लिए ये 4 कदमी खाका पेश किया गया है। इसमें इंडस्ट्री की मदद से मास्टर्स के तुलबा को स्पॉन्सर करना, दूसरे शोबों के लोगों को एआई में लाने के लिए कन्वर्जन डिग्रियां बनाना, कम से कम 200 इजाफी पीएचडी निशस्तें पैदा करना, और ऑनलाइन कोर्सेज मुतारिफ करवाना शामिल है ताकि तालीम सबकी पहुंच में हो। लेकिन बात सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रह सकती।
ٹیورنگ AI فیلوشپس کی صورت میں ایک شاندار تجویز رکھی گئی ہے تاکہ دنیا بھر سے بہترین دماغوں کو یہاں لایا جا سکے۔ ایلن ٹیورنگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر یہ پروگرام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ دنیا کا اعلیٰ ترین ٹیلنٹ اور متنوع ماہرین اس ملک کا رخ کریں۔ اور اب آتے ہیں آخری یعنی 5ویں حصے پر، ریسرچ اور اسے انڈسٹری میں عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ یہاں پر ایک دو طرفہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ ایک طرف ایلن ٹیورنگ انسٹیٹیوٹ کو ایک حقیقی قومی مرکز بنا کر ریسرچ کو مضبوط کیا جائے گا، اور دوسری طرف ایک UK AI کونسل بنانے کی تجویز ہے تاکہ اس ریسرچ کا عملی استعمال ممکن ہو سکے۔ یہ کونسل حکومت، عوام اور انڈسٹری کے درمیان شفافیت پیدا کرے گی تاکہ AI کو روزمرہ کے کاموں میں شامل کیا جا سکے۔ اب ذرا اس زبردست آئیڈیا پر غور کریں۔ حکومت کے پاس خود بھی تو بے تحاشا اور قیمتی ڈیٹا ہوتا ہے نا؟ اس لیے زور دیا گیا ہے کہ حکومت کو خود آگے بڑھ کر ایسے چیلنجز متعارف کروانے چاہیے جو اس پبلک ڈیٹا کو استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف نئی جدت آئے گی بلکہ پبلک سیکٹر میں AI کے بہترین استعمال کی مثالیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ تفصیلی جائزہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ AI کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوگا، یہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بدل کر رکھ دے گا، یہ بات 100% طے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آگے بڑھ کر ان 18 سفارشات پر عمل کرتے ہوئے اس نئے دور کی قیادت کی جائے گی، یا پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر دوسروں کو اپنے مستقبل پر غلبہ پانے دیا جائے گا؟ اس کا سارا انحصار آج کیے جانے والے عملی اقدامات پر ہے۔